नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर ग्रेड पे को लेकर पुलिस परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जवानों कुलदीप भंडारी, दिनेश चंद्र, हरेंद्र सिंह और मनोज को सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने चारों जवानों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें, 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस जवानों के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो परिवार वालों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि की गई, उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला, ये आदेश दिया गया। 4 जवान ऐसे जिन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। ग्रेड पे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, उसी पर एक्शन लिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने ये एक्शन लिया है और इसके बाद अब जाहिर तौर पर रोष तो परिवार वालों में देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस एक्शन के बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या अब आगे भी कोई स्टेप उठाया जा सकता है उनकी ओर से, या फिर ये जो एक्शन लिया गया, इस एक्शन का एक क्या संदेश जाएगा, चाहे वो जनता के बीच हम बात कर ले या फिर जो पुलिस के जवान हैं उनके परिवार वालों की बात कर ले। 4 जवानों पर एक्शन हुआ है, 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ग्रेड पे को लेकर परिजनों ने जो प्रेस वार्ता की थी, उस प्रेस वार्ता का ये असर देखने को मिला है, ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 4600 ग्रेड पे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन अब 4 जवान ऐसे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो ये परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब एक्शन जो देखने को मिला, 4 जवान सस्पेंड कर दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया। तो तस्वीरें आपको वो दिखा रखे हैं हम, जहां पर परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन डीजीपी का अब जो एक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। 4 जवान ऐसे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो डीजीपी अशोक कुमार की ओर से ये फैसला अब लिया गया है। अब इस फैसले का क्या असर होगा, क्या संदेश जाएगा, ये देखना होगा। क्या कोई अब आगे स्टेप उठाया जा सकता है, परिवार वालों की ओर से दोबारा से कोई इस तरह का विरोध जिताया जा सकता है, लेकिन जो एक्शन देखने को मिला है उसके अनुसार 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। तो जब हमारे सहयोगी से हमने बात की थी, तब भी वो यही कह रहे थे कि अब रोष जो है जवानों में बढ़ गया है इसके बाद से, क्योंकि 4 जवानों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन अब इसके बाद आगे उनका क्या स्टेप रहता है, आगे क्या विरोध बंद कर दिया जाएगा या फिर एक बार फिर से जो है इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक्शन देखने को मिला वो हम आपको बता रहे हैं डीजीपी अशोक कुमार की ओर से। सत्येंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सत्येंद्र, एक्शन की हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो डीजीपी ने लिया है, 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस एक्शन के बाद क्या संदेश एक जनता के बीच जाएगा। बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये कर्मचारी आचरण जो नियमों वाली है उसके तहत डीजीपी ने अशोक कुमार ने कल देर रात ये एक्शन किया है और 4 जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया है। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी फैमिली लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी और 4600 ग्रेड पे मांग रही थी। बीते 1 साल से ये लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने अभी जो रविवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इन्होंने एक चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग 1 हफ्ते के अंदर अंदर न मानी गई, 4600 ग्रेड का अगर शासनादेश नहीं आया गया, नहीं किया अगर प्रशासन ने या शासन ने, तो वो आने वाले जो रविवार है उस दिन पूरे प्रदेश में कर्मचारी यानी कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी जो फैमिली है वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिस एक्शन का रिएक्शन कल देखने को मिला। डीजीपी अशोक कुमार ने इन चारों जो कि काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे जो महिलाएं थी, उनके जो परिजन थे उनको सस्पेंड कर दिया है। और इस रिएक्शन का आज और एक एक्शन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा करीब 2 बजे बाद, क्योंकि जिन पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया है उनकी फैमिली
भी आज अपने बच्चों के साथ परेड ग्राउंड ये गांधी पार्क पे यहाँ पे धरना और प्रदर्शन पे बैठ रही हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हमारे जो पति हैं उनको अगर सस्पेंड कर दिया गया तो अब हम कहाँ जाएं, जिसके लिए अब वो अपना आंदोलन फिर वो जारी रखेंगे और आमूर अनशन की बात कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन मांग पूरी होना तो दूर की बात, यहाँ पर उल्टा एक्शन ले लिया गया और एक्शन लेने के बाद अब आगे जो आप स्टेप बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद एक बार फिर बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने की तैयारी है, तो ये भी हो सकता है कि दोबारा से कोई ऐसा एक्शन लिया जाए, या फिर जो उन्होंने एक चेतावनी दी थी, 1 हफ्ते वाली चेतावनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा डीजीपी को, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सीएम, क्योंकि अगर हम बात करें पुलिस के जो कल का जो डीजीपी ने जो एक्शन किया, ये एक्शन भले ही कल किया, लेकिन जो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये आंदोलन आज का नहीं है, ये कल अभी 2 महीने पहले का नहीं, ये बीते 1 से 1.5 साल पहले से पुलिस के जो परिजन है वो लगातार आंदोलन थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन से लेकर सीएम आवास कूच तक भी कार्रवाई की, जिसके बाद अगर हम बात करें, जिसके सत्येंद्र आप नजर बनाए रखिएगा और आप बताइएगा कि 2 बजे के बाद क्या कुछ रहता है प्रदर्शन के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की कोरोना की स्थिति की बात करते हैं। सोमवार को प्रदेश में 275 नए मामले आए थे और 1 मरीज की मौत हो गई है, जबकि प्रदेश में 1676 एक्टिव केस हैं और 2340 कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि कल सबसे ज्यादा 108 नए केस देहरादून में आए। कोविड के जो पहली डोज है वो हमारे राज्य में 100% हो गई है, दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गई है। अब बूस्टर डोज आजकल बहुत तेज़ी से लगाने का अभियान चल रहा है। किसी जिले में 50% हो गया, कहीं मिनिमम अभी 35% हरिद्वार जिले में थी। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखिए खुद स्वास्थ्य मंत्री भी ये बात करते नजर आए कि बूस्टर डोज अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी बात यह है कि देहरादून का आंकड़ा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गया है कोरोना का। बिल्कुल, देखिए रोजाना जो केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स देहरादून से ही देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 हफ्ते के डेटा की बात करूं तो इसमें डेथ भी हमें रिकॉर्ड में देखने को मिली। इसके अलावा जो केसेस हैं वो 300 पार तक गए हैं, तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर लगातार बनी हुई है कि जो केसेस हैं उनके नंबर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अब हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर फोकस कर रहा है कि बूस्टर डोज ज्यादा से ज्यादा लगवाई जाए। कैंप भी लगातार चल रहा है, जिसमें 15 दिन का कैंप है और उस 15 दिन के कैंप में लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। और इस दरमियान ये भी देखने को मिला कि 12% तक लोगों ने यहाँ पर अपने को बूस्टर डोज लगवाई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोग मास्क का इस्तेमाल करें, इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार जागरूक कर रहा है। हालांकि अभी इतना फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोविड के ये बढ़ते हुए केसेस चिंता की बात जरूर है। इस पर जो एक पॉइंट यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की जाती है वो ये कहता है कि मोर्टालिटी रेट जो है वो काफी कम है, यानी कि संक्रमण तेजी से तो फैल रहा है लेकिन डेथ उस तरीके से नहीं हो रही है, लोग रिकवर हो जा रहे हैं। अगर हम रिकवर होने वाले लोगों का भी नंबर देखें तो रोजाना 150, 200 इस तरीके से लोग रिकवर भी हो रहे हैं, केसेस भी डिप्यूट हो रहे हैं और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी ये देखने को मिल रहा है कि तेजी से बढ़ रही है। जी ठीक है, रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया भारती सकलानी आपका ये तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आज कमेटी की 3री बार बैठक होगी और इससे पहले कमेटी की अध्यक्षता रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में 2 बार हो चुकी है। बैठक में सभी सदस्यों से बातचीत कर आगे तमाम पार्टी और धार्मिक लोगों से भी बातचीत की योजना बनाई जाएगी। आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड सदन में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे ये बैठक होगी आज दोपहर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बार बार बीजेपी बात करती रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर, अब आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी बैठक को लेकर?
देखिए, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर जो उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी तीसरी बैठक आज होने जा रही है। उससे पहले 2 बैठक दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हो चुकी हैं। आज की बैठक भी उत्तराखंड सदन में रहेगी। रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। तकरीबन दोपहर को 12 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में पिछली 2 बैठकों में जो बातचीत हुई, जो फैसले लिए गए, उनकी समीक्षा की जाएगी और उसके साथ साथ आगे किस तरह से इस कमेटी को काम करना है, आगे किस तरह से इस कमेटी को तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, चाहे जनप्रतिनिधियों के बीच जाने की बात हो या धार्मिक संगठनों के बीच जाने की बात हो या फिर समाज के अंदर जाने की बात हो, कि किस तरह से जो तमाम एक ड्राफ्ट जो तैयार किया जाएगा उस पर किस तरह से सुझाव लोगों के लिए जाएंगे, उसको लेकर चर्चा की जानी है आज की कमेटी की बैठक में। जब कमेटी की बैठक में आज चर्चा हो जाएगी, उसके बाद में फिर तमाम लोगों से मुलाकात की जाएगी कि चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या वो सामाजिक क्षेत्र के अन्य संगठन हो, फिर उनसे चर्चा करके तमाम फीडबैक लिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इस कमेटी का जो मोटा मोटा एक ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है उसमें क्या चीज इंक्लूड और कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज में आपत्ति हो सकती है सामाजिक संगठनों को, तो उनको लेकर भी गहरी चर्चा की जाएगी। उसके अलावा बाद में फिर ये कमेटी जो है वो तमाम संगठनों के पास जाएगी और उनसे उनके सुझाव लेगी। ठीक है पवन गौड़, आपने ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज जो बैठक होनी है काफी महत्वपूर्ण ये बैठक अपने आप में। उत्तराखंड के सीएम के दिल्ली दौरे की अब बात करते हैं। आज न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और शाम को देहरादून के लिए रवाना होंगे। कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी उनकी हो सकती है। साथ ही साथ न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डेप्यूटेशन पर एक और आईएएस, जी हां, आईएएस सौजन्य जाएंगी डेप्यूटेशन पर। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर एलबीएस एकेडमी जाएंगी सौजन्य। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और डेप्यूटेशन को लेकर अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और अब बात करेंगे बारिश के अलर्ट की। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पूरे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है 3 अगस्त से मौसम साफ होगा। चमोली के सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर बनी दीवार भूस्खलन होने से टूट गई। रेलवे टनल के ऊपर से गुजरने वाला कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। 15 मीटर सड़क धंसने से सड़क बंद हो गई है। मार्ग बंद होने से 13 गांव का संपर्क कट गया है। उत्तरकाशी से खबर है अगली, और गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास इसे खोल दिया गया है। बंदरकोट में लैंडस्लाइड होने के चलते हाईवे बंद हो गया था, जिसे रोड पर चारधाम यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन सड़क खुलने के बाद अब यात्रियों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से बार बार गंगोत्री हाईवे बंद हो रहा है। चमोली के दशोली ब्लॉक में सोनला गांव के 28 परिवार खतरे की जद में आ गए। गांव के ऊपर से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते आवासीय मकान खतरे में आ गए हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनला का निरीक्षण किया, प्रशासन से आवश्यक मदद करने की बात कही। वहीं चमोली की बात करेंगे। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति रोड खोद दी गई है। काली मंदिर के पास ये रोड बंद हो गई थी, जिसे अब खोल दिया गया है और चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई थी। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे खोला। सड़क खुलने से नीति गांव के लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़कोट डंडाल गांव में कई आवासीय भवन में भूधंसाव की जद में आ गए हैं। भूधंसाव में की वजह से गांव में एक आवासीय भवन के आंगन में दरारें आ गई है। भूधंसाव के चलते ग्रामीणों के पुश्तैनी आवागमन के रास्तों पर भी संकट गहरा गया है। इस कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को इधर उधर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ग्रामीण लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई, जिसके चलते भूधंसाव हुआ और अब उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। सारे मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ी। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितने जल्दी हो सके
जितनी जल्दी हो सके वो हमारी जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे। और हमें पिथौरागढ़ के धारचूला में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर टूटे घरों से सामान निकालने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ सेना और एसएसबी के कुछ जवान हैं। कुछ दिन पहले धारचूला में करीबन आधा दर्जन घरों में भारी बोल्डर गिरे थे। मकानों का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन सर्च टीम प्रभावितों का जरूरी सामान खोजने में जुटी है। बोल्डर्स के नीचे एक ज्वेलर्स की दुकान भी दबी है, इसमें काफी सोना भी था। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से 9 ग्रामीण सड़कें एक स्टेट हाईवे बंद हो गया है। डीएम ने सभी सड़कों को जल्द खोलने और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं घनसाली के बुढ़ाकेदार और पिंसवाड़ा रोड को भी खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने और पुश्ता लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। आज तक की डेट में एक स्टेट हाईवे और 9 रूरल रोड्स अभी ब्लॉक हैं, जिसमें आपने जो स्थल बताया वहाँ पर पूरी रोड वॉश आउट होने के कारण संबंधित विभाग द्वारा 10 से 15 दिन का समय मांगा गया है, क्योंकि उसमें नीचे बेस नहीं मिल पा रहा है। तो बागेश्वर के रैखौली जूनियर हाई स्कूल में बच्चों की अजीबोगरीब हरकत ठीक नहीं हो रही है। फिर से छात्र छात्राएं चिल्ला रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की 3 दिन की काउंसलिंग के बाद भी बच्चों की हालत में कोई खास सुधार नहीं है। सोमवार को एक छात्रा की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इधर छात्रा की मां का कहना है स्कूल जाते ही बच्ची की तबीयत खराब होती है, यही हाल रहा तो वो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देंगी। आपको बता दें पिछले दिनों कई छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी थी और इसके बाद बीमार छात्राओं को 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी। ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि उसको लग रहा था कि उसको दिक्कत आ रही है, तो अभी देखते हैं 24 आवर्स में डॉक्टर्स ने फिजिशियन ने यहाँ पे देख लिया है हमारे जिला अस्पताल में। यहाँ तो वो मना कर रही है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमने 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है इसको। उत्तरकाशी के केदार घाट पर शनिवार की रात एक व्यक्ति ने दूसरे साथी को भागीरथी में धक्का देकर हत्या कर दी। नदी के तेज बहाव में व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश अब की जा रही है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने आरोपी महादेव नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रीट शॉप में ये काम किया करते थे। आप लोग और मैं न्याय चाहता हूं। मैं जो मेरे भाई के साथ ये घटनाक्रम हुई है, मैं न्याय दिलाना चाहता हूं। दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। हम तब तक यहाँ से जो है हटने वाले नहीं। और मुझे डेड बॉडी चाहिए, मुझे डेड बॉडी की मांग है, मुझे डेड बॉडी चाहिए। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इसमें जितने भी दोषी पाएंगे जाएंगे, जो भी दोषी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो शक के दायरे में है, हमारे शक के दायरे में जितने भी लोग आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उसमें पता लगा कि ये जो अभियुक्त है महादेव नौटियाल है, उसने दारू के नशे में इसको शोभन सिंह पवार जो मृतक है उसको गंगा नदी में फेंक दिया। और इसी आधार पर हमने जो गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसको 302 में तरमीम किया गया। हरिद्वार में 1 अगस्त से सरकारी ऑफिसों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब सरकारी ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसकी जगह कांच या फिर मिट्टी के ग्लास और प्लेट, साथ ही दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल होगा। प्रशासन के मुताबिक अगर सरकारी ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। हरिद्वार जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का साथ मिला है। रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की प्रक्रिया चलने की बात कही। निशंक ने कहा कि सतपाल महाराज हरिद्वार में एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस मामले में उनकी भी लगातार सतपाल महाराज से बात होती रही है। देखिए, सतपाल महाराज जी यहाँ के प्रभारी भी हैं और वो लगातार जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में अभी तक हुए निर्माण कार्य और बजट खर्च को लेकर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। सीडीओ ने
15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि टिहरी शहर का एकमात्र बौराड़ी स्टेडियम में करीबन 7.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पानी की निकासी नहीं होने से बारिश में बौराड़ी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो मुझे 15 डेज में जांच करके अवगत कराएंगे। उनके जो भी निर्माण एजेंसी है उसके सारे एस्टिमेट, एमबी, डीपीआर सारे लेकर के उसको चेक करके तथा वहाँ के कार्य की गुणवत्ता की भी जांच करके वो मुझे अवगत कराएंगे। इसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने ईओ को और एक्शन पीडब्ल्यूडी को ये भी आदेश कर दिया है कि तत्समय बिकॉज जहाँ पानी भर रहा है उन जगहों पर उसको देख लें और अगर वहाँ के पानी की निकासी की कार्रवाई कर सकते हैं तुरंत करके वो अवगत कराएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर डीपी बदल दी है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगाई है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, तो हमारे तिरंगे को मनाने के लिए एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है। आप सभी से ऐसा करने का आग्रह करता हूँ। पीएम के आह्वान के बाद सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी डीपी बदल दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी ने भी डीपी पर तिरंगा लगा दिया है। तो अब डीपी जो है बदले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी डीपी बदल दी है। साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी लोगों से ये अपील की गई थी, आह्वान किया गया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की ओर देश बढ़ रहा है। 15 अगस्त से पहले आप अपनी डीपी अगर बदलते हैं तो उस पर तिरंगा लगाएं और इस आंदोलन में सभी लोग प्रधानमंत्री का साथ दें। ये अपील उन्होंने की थी। लोगों से भी अपील की कि तिरंगा आप भी अपनी डीपी पर लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान जो बीजेपी सरकार चला रही है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसी के तहत अपनी डीपी बदल दी है। अमित शाह का भी आप देख सकते हैं, अमित शाह ने भी डीपी पर तिरंगा लगा दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा लगा दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तिरंगा अपनी डीपी पर लगा दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल पर। अमित शाह की ये जगत प्रकाश नड्डा, उनकी तरफ से भी तिरंगा लगाया गया है। तो पुष्कर सिंह धामी की भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लिया है। इस आंदोलन में तमाम बड़े नेता अब प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार ट्विटर हैंडल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीपी बदली जा रही है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी अपील की है प्रधानमंत्री ने कि आप भी अपनी डीपी अगर बदलते हैं तो डीपी पर तिरंगा आप लगाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरें जारी है।